गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम लोग जानेंगे। उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो पैरेलल प्लेट होता है, एक दोनों का दोनों शुरू में अनावेशित होता है। हम लोग बाद में एक पर धन आवेश देते हैं तो इंडक्शन द्वारा दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखिए ऐसे फिगर से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्लेट हम लोग लेते हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 पे हम लोग धन आवेश किए x पे, तो ये प्लस 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 क्रिएट हुआ, धनावेश दिए, तो इसके कारण इस प्लेट पर माइनस ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, माइनस ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अंदर तो माइनस लेकिन बाहर के सरफेस पर इंडक्शन के कारण प्लस आवेश आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ x का दो और y के बीच में डिफरेंस दूरी हम लोग d मीटर माना कि d लिए। अब इसका हम लोग को कैपेसिटेंस का सूत्र हम लोग जानते हैं कि C = Q/V होता है, V। अब V पैरेलल कैपेसिटर के केस में हम लोग स्टडी किए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो जाके वीडियो कैपेसिटर देखिए, फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर, कि इस V को हम लोग को घटाना होता है। इस V को जब घटाइएगा तो C बढ़ेगा, चूँकि V व्युत्क्रमानुपाती है, V घटा तो C बढ़ेगा। तो इसको घटाने के लिए देखिए ये जो इंडक्शन के कारण माइनस आया, इसके कारण ये V घटता है इसके प्रभाव के कारण, जबकि इस प्लस के कारण ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं रहता है। तो इस प्लस को इधर से हटाना पड़ता है। अगर इस प्लस को हटा दीजिएगा तो इधर सिर्फ माइनस रहेगा, उसके प्रभाव के कारण इसका V घटेगा तो इसका C बढ़ेगा। देखिए ऐसे हम लोग इसका ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन देना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के आया तो ये प्लस सबको न्यूट्रल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये जैसे ही ग्राउंडिंग करते हैं तो ग्राउंडिंग करने के बाद सिर्फ माइनस बचा, तो माइनस के कारण अब इसका जो है सो घट जाएगा, V में से प्रभाव होगा तो कम होगा, तो C का मान बढ़ेगा। ये फंक्शन होता है। चलिए हम लोग एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में आखिर C का मान कितना होता है। देखिए इसके लिए हम लोग को इस सूत्र में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यह कि Q/V होता है सूत्र, तो V का मान हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन इसका केस अलग है, यहाँ पे ये सूत्र प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे V बराबर हम लोग जानेंगे E/R से, और E भी जो है E का मान हम लोग पुट करेंगे इस चार्ज पूरा जो प्लेट पर फैला हुआ है उसके कारण। और जब किसी क्षेत्रफल पर चार्ज फैला हुआ हो तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको सिग्मा से दिखाते हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सीखे थे, अगर सिग्मा का मान मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है σ/ε0εr, और जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और खुद सिग्मा का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। हम लोगों को इस एक्चुअल में इसमें ये बेसिक पीछे का जो कंसेप्ट है वो प्रयुक्त होने वाला है, इसीलिए बता दिए हमने। स्टार्ट करते हैं। चलिए इस Q/V की जगह E/R, R डिस्टेंस हुआ करता है, यहाँ पे वो डिस्टेंस है D, तो हम लोग D सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे यहाँ पे। अब ये Q रहा अपॉन E की जगह हम लोग रख देंगे सिग्मा, यहाँ से अपॉन εr इंटू ये D रहा। क्लियर।
अब ये थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया Q सिग्मा R अपॉन, अच्छा इस सिग्मा का मान भी हम लोग रख दे रहे हैं। सिग्मा का मान भी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन A, यहाँ पे हम लोग रख देंगे Q अपॉन A इंटू डी, तो पहले से है ये D। अब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये सब C है दोस्तों, ये C इजकल टू इप्सिलन नॉट इप्सिलन R और A थर्ड टर्म नीचे है ऊपर चला जाएगा अपॉन D। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का। हम लोगों को एरिया मालूम होता है, इप्सिलन नॉट कांस्टेंट है, इप्सिलन R दिया हुआ रहता है, कौन सा मीडियम है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी। अब जरा देखिए C का मान कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, समानुपाती है। या अगर आपको D का मान घटेगा, ये D नीचे व्युत्क्रमानुपाती है, जब ये सेपरेशन को कम करेंगे तो भी C का मान बढ़ जाएगा। तो कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि C का मान कब बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर। दूसरा रहता है ऑप्शन के दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ाने पर, तो हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाने पर रहेंगे। घटाने में रहेगा इस प्रकार ऑप्शन में, क्षेत्रफल घटाने पर या दोनों का सेपरेशन घटाने पर, तो सेपरेशन घटाने पर। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, एक बार रिवाइंड कर देते हैं हम लोग। C बराबर होता है Q अपॉन V, C इजकल टू हो गया Q और V का मान हम लोग जानते हैं E इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू R होता है, उसकी जगह D रखें हम लोग QE। अब E भी हम लोग चार्ज सरफेस डेंसिटी के रूप में जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट इप्सिलन R, वो पुट कर दिए इंटू D। फिर यहाँ ऊपर में आवेश था और नीचे में आवेश, आवेश का लफड़ा ही खत्म हो जाता है। इसमें देखिए आवेश खत्म हो जाता है, आवेश से लेना देना इसका नहीं रहता इस एक्सप्रेशन में। फिर हम लोग सिग्मा को Q अपॉन A चार्ज पर यूनिट एरिया डाल दिए, Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया A सिग्मा इंटू सिग्मा R अपॉन D, जहाँ वेयर A बराबर कॉमन उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, और D बराबर दोनों प्लेट के बीच की दूरी। क्लियर? इप्सिलन R बराबर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी है। चलिए वीडियो समझ में आ गया, आप समझ गए। 2 बार कम से कम आप जरूर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें रहे वीडियो को देखा कीजिए, देखिएगा फिर क्लियर होगा दोस्तों।